हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम आगे बात करते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, जिसमें कि ये जेई एडवांस 2016 में आया हुआ है, पेपर नंबर सेकंड में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करना है। अ, यह आपको दे रखा है समेशन के इक्वल टू 1 से 13 एंड ऑल। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, देखो ये के बाय 4, वो मतलब पाई बाय 4 प्लस के पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6, इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो के अपॉन 4 प्लस के पाई अपॉन 6 जो लिखा हुआ है, के अपॉन 4, ये के अपॉन 4 नहीं है, ये पाई अपॉन 4 है। पाई अपॉन 4 है ना। देखो अब इधर, तो ये पाई बाय 4 प्लस के पाई बाय 6, ठीक है। इसको हम क्या मान लें, बी। अच्छा, तो देखा जाए तो ये इतना तो बी ही लिखा है हमारे पास, है ना। और यानी जरूरत पड़ने पर हम, देखो इस बी को अगर मैं मतलब इसको उधर ले जाऊं तो बी माइनस ए इक्वल टू पाई बाय 6 लिखा हुआ है मेरे पास। बी माइनस ए इक्वल टू पाई बाय 6 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये तो एक जरूरत पड़ने की बात है। बाकी और क्या क्या लिख सकता हूँ, देखो ये तो लिखा हुआ है 45 डिग्री, ये लिखा हुआ है 30 डिग्री, और ये क्या लिखा हुआ है, पाई बाय 6 होता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री डॉट के। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, 45 में से 30 गए तो 15 डिग्री, तो 15 डिग्री प्लस 30 डिग्री के। और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 45 डिग्री प्लस का 30 डिग्री के, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो इसका किस तरीके से, यानी देखा जाए तो बी में से सब्ट्रैक्ट करने पर कोई पॉजिटिव नंबर बच रहा है, इसलिए मैंने इस दूसरे वाले को तो बी कह दिया और छोटे वाले को, पहले वाले को ए कह दिया, ठीक है ना। अब देखो, अब अपन अपने इस पर इक्वेशन पर आते हैं वापस। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए का डिवाइड, और साइन बी माइनस ए का ही कर देता हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अच्छा, तो ये साइन ए साइन बी लिखा हुआ है, इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ एक बार के लिए, साइन ए साइन बी, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर दो, तो देखो ये तो 1 अपॉन साइन ए साइन बी तो एज इट इज, सॉरी, साइन ए साइन बी तो होएगा ही, लेकिन साइन बी माइनस ए एज इट इज, है ना। इसको सॉल्व करो तो देखो ये कितना हो जाएगा, इसमें साइन ए बी माइनस ए में ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, अपॉन ये जो साइन ए साइन बी है इसको मैं यहीं पे ही बांट देता हूँ दोनों में, तो ये हो गया साइन ए साइन बी, ठीक है, साइन ए साइन बी, और ये हो गया साइन ए साइन बी, ठीक है ना। अच्छा, ये साइन ए गया, ये साइन बी गया, तो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो गया, कॉट ए। तो देखो 1 अपॉन साइन बी माइनस ए तो एज इट इज, साइन बी माइनस ए तो एज इट इज, और ये हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो गया, कॉट ए, माइनस ये क्या हो गया, कॉट बी, ठीक है ना। अच्छा, अब ये b माइनस ए की जगह तो, जैसा कि हमने देखा कि हम b माइनस ए की जगह तो पाई बाय 6 लिख सकते हैं, और कहीं ना कहीं हमें पता है कि पाई बाय 6 तो 30 डिग्री होता है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये 1 के अपॉन में 1/2 है, तो ये घूम करके हो जाएगा 2, तो इसकी जगह मैं पूरे की जगह लिख देता हूँ अब 2, ठीक है ना। अच्छा, बैक टू द टॉपिक आते हैं। ए की हमने एक वैल्यू निकाली थी, देखो यहाँ पे ए की हमने क्या वैल्यू निकाली है, ए की वैल्यू हमने निकाली है 15 डिग्री प्लस 30 डिग्री के, है ना, और ये 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री के, ये वैल्यूज हम यहाँ यूज लेंगे। तो देखो 15 डिग्री प्लस 30 डिग्री के माइनस कॉट बी की वैल्यू है 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री के, है ना। अच्छा, अब क्या करें, देखो हम कैसे भूल जाएं कि यहाँ पर समेशन के इक्वल टू 1 से 13 दिया हुआ है,
तो हम क्यों ना अब हम k इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं। तो देखो k इक्वल टू जब आप यहाँ 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, इसे मैंने t1 कह दिया, ठीक है ना। तो ये 2 तो एज इट इज, ये 2 तो एज इट इज। अब कॉट देखो 1 करोगे तो ये हो जाएगा 15 डिग्री प्लस 30 डिग्री माइनस कॉट 45 डिग्री प्लस का 30 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, k इक्वल टू 2 पुट करोगे तो इससे मुझे t2 मिलेगा, वो हो जाएगा 2 एज इट इज। फिर ये क्या हो जाएगा, कॉट 15 डिग्री प्लस का 32 जा 60 डिग्री माइनस कॉट ऑफ 45 डिग्री प्लस का 32 जा 60 डिग्री, राइट। अच्छा, उसके बाद देखो अब हम यहाँ पर k इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो उससे t3 मिलेगा, तो वो हो जाएगा 2 कॉट 15 डिग्री प्लस का 90 डिग्री, है ना, माइनस कॉट 45 डिग्री प्लस का 90 डिग्री, है ना। अच्छा, तो ऐसे करके हमारे पास समेशन 13 तक दे रखा है, तो हम k इक्वल टू 13 जब पुट करेंगे तो हमारे यहाँ पे हमें मिलेगा t13 दैट इज ट्वाइस ऑफ कॉट, तो 15 डिग्री प्लस का 13 3 जा 390, है ना, माइनस कॉट ऑफ 45 डिग्री प्लस का ये कितना हो गया, ये भी वही 390, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो गौर करने वाली है, क्या है, देखो ये हमारे पास ये कॉट 30 40 45 कॉट 45 और ये ना, देखो ये 45 प्लस 30 कितना होता है, कॉट 75 और ये कॉट 75, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कटस। उसके बाद में ये 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री दैट इज 105 डिग्री और ये 90 प्लस 15 ये भी 105 डिग्री। ये वाला इसके इधर वाले से कटेगा और ये वाला इसके इधर वाले से कट जाएगा, तो मेरे पास मिली क्या, ये वाली क्वांटिटी ट्वाइस ऑफ समथिंग माइनस दिस। तो देखो यहाँ से मुझे मिलेगा, ये मुझे मिला क्या, समेशन कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो उसे उस सम को मैं हर बार की तरह एस से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है देखो, कॉट 15 डिग्री प्लस 30 डिग्री दैट इज 45 डिग्री, तो कॉट 45 डिग्री, ठीक है, माइनस आगे ये क्या लिखा हुआ है देखो, ये 390 प्लस 45 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे कॉट में, तो 390 प्लस 45 कॉट में है ना, तो 390 इज नथिंग बट 360 प्लस 75 डिग्री, और 360 आपको पता है 2 पाई, और कॉट 2 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव वो कॉट थीटा ही होता है, तो कॉट 75 डिग्री, ठीक है। अच्छा, कॉट 45 आपको अच्छे से पता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 माइनस ये समथिंग क्वांटिटी आ गई, ठीक है ना। अच्छा, कॉट 75 क्या होता है, tan 15 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ 1 माइनस tan 15 डिग्री, और tan 15 डिग्री की वैल्यू आपने निकाली थी अगर आपको याद हो तो, याद है क्या, ट्वाइस ऑफ 1 माइनस ये थी 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। अच्छा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करा हमने तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये तो 1 माइनस 2 प्लस रूट 3 हो गया, 1 माइनस 2 प्लस रूट 3, है ना, और बाहर 2 एज इट इज, ये क्या हो गया, रूट 3 माइनस 1 टाइम्स 2, रूट 3 माइनस 1 टाइम्स 2, तो ये 2 टाइम्स रूट 3 माइनस 1, दिस इज आवर आंसर, 2 टाइम्स रूट 3 माइनस 1, 2 टाइम्स रूट 3 माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी, 2 टाइम्स रूट 3 माइनस 1, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा। अब देखो इसमें कैसे होगा, इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी जो है वो आपको आनी चाहिए, और वो क्या है वो आइडेंटिटी देखो,
एक रिजल्ट दिखवाया था मैंने आपको, वो था, इतनी दूर लिखने से तो चलो लिख देता हूँ, देखो रुको। वो रिजल्ट था कोसेक थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2 माइनस कॉट थीटा। यानी यहाँ कोसेक का जो भी एंगल होगा, कॉट का पहले तो उसका हाफ होगा और माइनस कॉट का उसका फिर पूरा एंगल होगा। तो बस इसी पैटर्न को हमें फॉलो करना है। r इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये t1 आएगा, और t1 क्या है, कोसेक x इज इक्वल टू, ठीक है। अब वो कितना हो जाएगा, पहले तो इसका हाफ, तो कोसेक कॉट x बाई 2 माइनस कॉट ओनली x, फिर r इक्वल टू 1 पुट करने पर t2 आएगा, और वो क्या है देखो, कोसेक 2x है ना, और इज इक्वल टू कॉट x है ना, इसका आधा माइनस कॉट 2x। r इक्वल टू 2 पुट करने पर t2 इज इक्वल टू कोसेक 3x, मतलब सॉरी 2 की पावर है ना, तो 4x इज इक्वल टू कॉट 4x का आधा 2x है ना, माइनस कॉट 4x, ठीक है। अच्छा, इसी पैटर्न को अगर हम फॉलो करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ से हमें मिलेगा टी एन है ना, r इक्वल टू एन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक 2 की पावर n डॉट x इज इक्वल टू कॉट 2 की पावर n माइनस 1 टाइम्स x माइनस कॉट 2 की पावर n डॉट x है ना। तो इनका सबका सम कर दो, ऐड कर दो, उससे क्या होगा, तो देखो ध्यान से, ये माइनस का कॉट एक्स और ये प्लस का कॉट एक्स गया, ये माइनस का कॉट 2x, ये पॉजिटिव का कॉट 2x गया, ये इससे जाएगा, ये वाला इसकी फर्स्ट वाली टर्म से जाएगा, तो हमारे पास बचा कॉट x बाई 2 माइनस कॉट 2 की पावर nx, कॉट x बाई 2 माइनस कॉट 2 की पावर n डॉट x है ना, इज इक्वल टू कोसेक 2 की पावर n डॉट x, ठीक है। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन प्रूफ हो गया, मतलब ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो। देखो इधर क्या है क्वेश्चन, अच्छा है क्वेश्चन तो, कि लेट s इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 1 to 90 2r टाइम्स साइन 2r का होल डिग्री, देन वैल्यू ऑफ s अपॉन 90 इज या r, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस आंसर है इसमें, आपको चेक करना है। ए ऑप्शन है आपके पास कॉट 1 डिग्री, बी ऑप्शन है tan 1 डिग्री, सी ऑप्शन है कॉस स्क्वायर 20 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 19 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 26 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 25 डिग्री। डी ऑप्शन है 1 माइनस कॉस 2 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉस 2 डिग्री, ठीक है ना। ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।